हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VK ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस 120 में। हमने पिछले वीडियो में आप लोग का प्रश्नावली 3.1 को समाप्त किए थे। आज हम लोग अपने इस वीडियो में समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। अब जानते हो आप लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म होता है वो कैसे होते हैं। वो इस रूप में होते हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मानक या फिर व्यापक रूप था। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग के पास चार विधि, कितनी विधि थी? चार विधि थी। पहला विधि था हम लोग के पास ग्राफ विधि। क्या था? ग्राफ विधि। ये दूसरा था हम लोग के पास विलोपन विधि। विलोपन विधि। और थर्ड था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और फोर्थ था हम लोग का व्रज गुणन खंड विधि। व्रज गुणन खंड विधि। ये चार विधि थे हम लोग के पास। तो इस चैप्टर के शुरू से ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग ग्राफी विधि हल किए। एक आध सवाल को हम लोग विलोपन विधि से भी हल किए थे। तो हम लोग ग्राफ विधि में क्या करते थे, जब हम लोग समीकरण दे रहा था, मान लीजिए आपको x प्लस वाई बराबर 10 था या x माइनस वाई बराबर 5 है, तो हम लोग एक बॉक्स में आते थे, दो ऐसे बॉक्स में समीकरण के मान निकाल लेते थे, x मान लेकर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो अब देखिए हम इस समीकरण को बिना ग्राफ को प्लॉट किए विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग किताब से कल की लेक्चर में किताब के जितने सवाल होंगे सब उसे हल करना शुरू कर देंगे। बस में अब पहला हम सीखेंगे विलोपन विधि। कौन सीखेंगे? विलोपन विधि। क्लास 10 का लेक्चर 5 है, ये है। आप लोग इससे पहले जो लेक्चर थे देख लीजिएगा। आज देखते हैं हम क्या सीखेंगे। पहला विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। तो पहले समीकरण क्या पढ़ेंगे हम लोग? विलोपन विधि। अब देखते हैं हम लोग विलोपन विधि में क्या होता है। इसमें देखिए पहले हम लोग आप लोग जब चैप्टर शुरुआत किए थे तो आपको गुणांक बताया था। गुणांक क्या होता है? इस चैप्टर में जब आप लोग जब इस मेथड को अपना कर हल करोगे तो आप लोग को ये ध्यान होता है कि जो उसका गुणांक हो, जो आप देखिए, अब मानिए x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 7 है। तो देखिए जो इन दोनों का गुणांक होता है, इस चर का भी गुणांक हुआ, इसका भी गुणांक हुआ, जो गुणांक होगा उनका गुणांक क्या होना चाहिए? पहले बराबर होना चाहिए। इसलिए इस सवाल हल करने के बाद आपको बताएंगे कैसे कैसे हम लोग किए हैं ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिंपल और आसान सा। x प्लस 3y बराबर 7। फिर मिलते हैं टू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 25। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें जो दो चर दिए हैं, कितने चर? जो दो चर है उसमें से एक चर को क्या करना होता है? विलुप्त। क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है। तो इसको दो चर से आपको बनाना होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनना होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम हल करेंगे। जब इसको तो हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में मिलाइए, क्या किसी का भी चाहे x या y का किसी में से किसी गुणांक बराबर है? आप लोग देख रहे हो कि जो इस x का गुणांक है, इसका गुणांक कितना है? 1 है, और उसका गुणांक कितना है? 2। बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 यहाँ पर 2 बराबर नहीं है। y गुणांक 3 है और इस y का गुणांक 5 है, इसमें भी मतलब गुणांक बराबर नहीं है, ना x का ना y का।
तो अब क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि में किसी एक चर का अगर गुणांक बराबर करेंगे। तो देखिए अगर हम क्या करें इस समीकरण एक में अगर 2 से गुणा कर दें, समीकरण एक में अगर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो अब देखिए इस समीकरण में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसका पूरे में गुणा करेंगे किससे, 2 से। गुणा करेंगे कितना यहाँ पाएगा, 2x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 दूनी 14। अब देखिए कैसे किया हम लोग किए हैं, 2 का गुणा किए हैं x प्लस 3y बराबर किए हैं 7 गुणे 2। इस 2 का पूरे में गुणा कर दिए हैं, जो है 2 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी 2 का पूरे में गुणा कर दिए हैं तो आपका ये मिल गया। अब ये कीजिए जो भी मान मिलेगा आपको उसमें क्या कीजिएगा, समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस 5y बराबर 25 करेंगे। तो ये प्लस क्या आएगा, ये अब माइनस। अब करेंगे क्या, हम एक बात ध्यान देते हैं। अब इसमें जब आपको किसी चीज को गैप करना होता है, अगर देखिए अगर हमें 2 चीज को जोड़ना होता है, मान लीजिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम, किसी चीज को जोड़ते हैं ऐसे। अगर किसी चीज को निकालना होता है क्या करते हैं, उससे हम लोग अलग करते हैं, हम लोग काटते हैं। तो आइए अगर देखिए अगर इसमें चिन्ह के आप बात करेंगे, जो विलुप्त करना होता है तो अक्सर करते हैं घटाते हैं, घटाएंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे, जैसा सवाल मांगता है। इसमें देखिए अगर विलोपन विधि में अगर चिन्ह समान हो, चिन्ह क्या हो, समान हो, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाते हैं। अगर चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तब क्या करते हैं, तब जोड़ते हैं। अब देखिए जिसका आप गुणांक बराबर की हो, क्या की हो, जिसका गुणांक बराबर की हो, क्या उनका चिन्ह भी तो बराबर है। चिन्ह बराबर करके क्या करते हैं, घटाएंगे, करेंगे उसमें घटाएंगे। तो ये प्लस से क्या आएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस जाएगा। अब क्या कहिए हम लोग, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब ये करिएगा, ये प्लस माइनस क्या हुआ, ये करिएगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस, कितना होगा यहाँ पे y हो जाएगा बराबर, घटाएंगे कितना आएगा, -11, माइनस कितना आएगा 11। तो y का मान निकल गया। अब इस y का मान करेंगे, इस y का मान किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिएगा। देखिए मानते हैं हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखिए समीकरण 1 में, तो x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस y का मान कितना है, -11, 3 गुणे -11 बराबर हो जाएगा 7। तो x बराबर प्लस 11×3 = 33, प्लस माइनस क्या होगा, -33 बराबर 7। इसको भेज दीजिए उस साइड, पक्षांतर करेंगे क्या आएगा, x बराबर 7 प्लस 33, x में कितना आएगा, जोड़ने पे 40 आ गया। अच्छा, यानी कि x और y का मान हम लोग निकाल लिए। हमको 2 ही मान निकालना होता है, x और y का मान करके हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्या करते हैं, जब फाइंड कर लिए आप लोग, इसमें ध्यान रहता है आपको ये सवाल जब आप लोग हल करोगे, अच्छा बताइए आपने कोई भी काम किया, उसका आपको रिजल्ट पता नहीं है, थोड़ा से सोचते हैं कि रिजल्ट मेरा सही आएगा गलत आएगा। अगर ये बताइए अगर आपको कुछ किए, आपको 100% विश्वास है कि मेरा रिजल्ट सक्सेस होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, तो होएगा तो कंफर्म विश्वास रहेगा ना। अब क्या करोगे, अगर आप लोग को इसकी जांच करने आ जाएगा, क्या करने आ जाएगा, जांच करने आ जाएगा कि सवाल जो किए हो आप लोग, इस सवाल मेरा सही है या फिर गलत, तो इसे कहते हैं सत्यता। क्या कहते हैं, सत्यता कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं जांच करना। करेंगे, जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो अब इसमें 2 समीकरण दिया गया आपको, इन 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण में मान दिए किसका, y और x का। तो समीकरण 1 देखिए आसान है, इसलिए हम इसमें रखेंगे। तो x प्लस 7y बराबर कितना है, 7। और अब देखिए y का मान x मान कितना है 40, x का मान 40, फिर प्लस है प्लस
3 वाई का मान कितना है, वाई का मान -11, -11 बराबर कितना होगा 7। 40 प्लस प्लस माइनस -11 -33 बराबर 7। घटाएंगे कितना बचेगा 7 बराबर 7। अब देख रहे हो कि मेरा दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हो गया। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर होंगे तो आपका सवाल क्या होगा, सही। यानी कि आपको यहाँ पे विश्वास हो जाएगा कि हमारा सवाल 100% ये सही है। उसमें अब फिर ये जो आप लोग सवाल समीकरण को हल किए हो, कौन सा मेथड, इसे कहते हैं विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि कहते हैं। अब देखिए हमने अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या किए हैं इसमें। विलोपन विधि में हम लोग क्या क्या किए, पहला देखिए हम लोग किए हैं किसी एक चर का, चाहे एक्स या वाई का, एक्स या वाई का किसी एक चर का क्या किया ना हम लोग गुणांक बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किसी एक, किसी एक चर चर, चर का गुणांक गुणांक बराबर करते हैं। उसमें क्या करेंगे, किसी पहला काम है किसी एक चर करेंगे, किसी एक चर को गुणांक बराबर करेंगे। और फिर जोड़ने या घटाने की बात आ गया। अगर चिन्ह बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे चिन्ह मतलब प्लस या प्लस रहेंगे या फिर माइनस या माइनस रहेगा, क्या करते हैं तब जोड़ेंगे, सॉरी क्या करेंगे तब घटाएंगे, क्या करेंगे घटाते हैं। अगर चिन्ह क्या हो प्लस और माइनस यानी चिन्ह विपरीत हो, क्या करेंगे तब तब जोड़ते हैं, तब क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जोड़ने पर क्या करो, तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, जब आप देखिए जब अगर जोड़ेंगे घटाएंगे, ये हम लोग क्या किए हैं घटाने पर इसमें देखिए दो चर था तो इसमें क्या बचा, केवल आपको एक चर बचा ना, कितने चर बचा, केवल एक चर। तो जब घटाओगे तो दोनों एक्स या वाई में से कोई एक चर बचेगा। अब जिस चर का मान निकालोगे, आप क्या करोगे, जिस चर का मान निकालोगे तो जिस चर का मान निकालोगे किसी समीकरण एक ही समीकरण दो में क्या करोगे उसका मान रख दोगे। यानी कि प्राप्त चर का मान, प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखने पर रखते हैं, क्या करते हैं रखते हैं। प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं। आपको जो भी समीकरण प्राप्त होगा, लेकिन आपको जो भी चर क्या होगा प्राप्त होगा, उस चर का मान आप किसी भी चर समीकरण में रख दीजिए एक्स या वाई में, जिससे क्या होगा जो अन्य चर था उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तीन चर आप लोग अपनाए हुए, इतना सवाल आपका हो जाएगा। फिर आपका है सत्यता की जांच, जो आपके एक्स और वाई का मान जो पाओगे, एक्स और वाई का मान जो भी आप निकालोगे उसे करना किसी समीकरण एक या दो में देना। अगर आपका एलएचएस और आरएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएगा तो आपका सवाल क्या होगा, तो आपका सवाल सही होगा, अन्यथा सवाल आपका गलत होगा। इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग विलोपन विधि सीख चुके हैं। अब इसके बाद सीखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। इस पे चलिए एग्जाम्पल और हल करेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। किताब से उदाहरण हल करवा दें, इसे नोट डाउन कीजिए। किताब में जो उधार दिया है उसे हम लोग हल करेंगे। एक सवाल हम लेंगे अपने से नोट के लिए, सब हिसाब करते हैं हम। एक सवाल और लिखेंगे, इसके बाद सीखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। तब आप लोग सवाल दें तब आप लोग कीजिए। सवाल मेरा ये हम लोग का 2x + 3y बराबर 7 दिए हैं। यहाँ पर दिए हैं 3x + 5y बराबर दे दिए हैं आपका यहाँ पे 4 दिए हैं। चलिए इस सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग।
अब देखेंगे हम लोग सवाल की ओर। सवाल दिया है 2x+3y बराबर 7। फिर सवाल दिया 3x+5y बराबर 4 दिया है। अब क्या करना है, इसे व्युत्पन्न विधि से हल करना है। क्या करेंगे, इससे पहले हल जब हल करेंगे आपको यहाँ से हम हल शुरू करते हैं। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसमें से आप जितने चर दिख रहे हो, एक्स और वाई दिख रहे हो, इसमें गुणांक बराबर नहीं। पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणांक को बराबर करेंगे। तो गुणांक चलिए हम उस सवाल में एक्स गुणांक बराबर किए थे, अब इसमें क्या करेंगे, हम वाई गुणांक बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे, समीकरण एक में कि हमको क्या करना है, वाई गुणांक बराबर करना है वाई का ना। हम समीकरण एक में करें, अगर 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा, और 3 गुणा इसमें कर दें, 3 गुणा समीकरण 2 में कर दें। समीकरण एक में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करेंगे। चलिए समीकरण एक में करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 दूनी 10 है प्लस 3 5 15 वाई बराबर 5 7 35 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 त्रिके 9 प्लस 3 5 15 वाई बराबर 3 चौके 12। अब देखिए गुणांक बराबर गया ना, 15 15 हो गया, बस में 15 15 हो गया। अब देखेंगे क्या करना है, क्या चिन्ह बराबर है कि विपरीत है, चिन्ह क्या है, दोनों के बराबर, क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करते हैं, प्लस जो नीचे वाला प्लस होता है क्या जाएगा, वो माइनस, प्लस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, प्लस है तो माइनस, घटाएंगे नाम से यहाँ पे एक्स बराबर, घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा तो नाम से केवल एक्स, यानी कि एक बचेगा तो केवल एक्स, 15 से 15 कट जाएगा पूरा, अब माइनस है प्लस है, घटाएंगे नाम से यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे 2, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 23 आ गया। अब इस एक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में कर दीजिए। तो अब ये समीकरण आपको देखने में आसान कौन लग रहा है, समीकरण 1 आसान लग रहा है, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखिए, समीकरण 1 यही है, 2x+3y बराबर कितना है, 7। एक्स मान कितना लिखेंगे, 23, 2 गुणे कितना होगा, 23 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 7, 23 गुना 46 प्लस 3y बराबर 7, 3y बराबर 7 माइनस कितना होगा 46, तो 3y बराबर घटाएंगे कितना से यहाँ पे -39, 16 से 7 जगह जगह 6 39 कम जगह 39 जगह 29 जगह। तो अब देखिए, तो y बराबर कितना होगा, -39 बटे के कितना जाएगा 3, काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे y बराबर -3 1 कम 3 रहेगा, 3 3 के 9, यानी कि एक्स और वाई का मान आ गया, एक्स मान कितना आया 23 और वाई का मान 13 गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जांच, क्या करेंगे, जांच करते हैं। क्या करेंगे, हम किसी एक्स और वाई का मान किस समीकरण में दीजिए, समीकरण 1 में रखते हैं, 2x+3y बराबर 7, तो 2 गुणे एक्स मान कितना है, एक्स मान 23 प्लस 3 गुणे और वाई का मान -13 बराबर 7, 23 दूना 46 प्लस माइनस 13 39 बराबर कितना आएगा 7, घटाएंगे कितना जगह 7 बराबर 7 आ गया। सवाल हम लोग का चेक हुआ है, लेकिन सवाल आपको क्या हुआ, हम लोग का सवाल ये 100% क्या है, सही है। अब देखिए ये बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम छोड़ जाइए, बोर्ड एग्जाम की बातें छोड़ दीजिए, बोर्ड एग्जाम में काम देगा ही देगा। आप जब भी कोई इक्वेशन भी हल करोगे ना, तो आपको बहुत काम देगा। इसे जितना हो सके उतना स्पीड में सीख लीजिए करने बदे,
ये अगर आप लोग को परीक्षा में भी टाइम बचे और जो भी सवाल देगा मेथड करने बदले आपको भी आसान से कर सके इससे। समझा? डाउन कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे और फिर उदाहरण करेंगे एक दो, उसके बाद वीडियो आपका समाप्त करेंगे। इसे क्लीन करते हैं। अब मैं सीखना कौन सा? विलोपन विधि को हम लोग सीखेंगे। हम लोग अब तो हम लोग अच्छे तरह से विलोपन विधि को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड लेक्चर होगा आपका, सेकेंड पार्ट है प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि जिसको पढ़ रहे हो, प्रतिस्थापन, इसका नाम में आपको उत्तर मिल जाता है कि प्रतिस्थापन मतलब कि जो आपको दो चर मिल रहा है उसमें से किसी एक चर का मान रखना होगा। मतलब कि कहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि y का मान x पद में रखिए, y का मान x के पदों में रखिए। ऐसे सुनेंगे आप लोग x का मान y के पदों में रखिए। ठीक, वैसे क्या करते हैं, आपको जिससे कि मान लीजिए आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, आपसे कह दिया जाए कि x का मान y के पदों में लिखिए। क्या करते हो आप लोग? इसको पछाना करते हो तो x माइनस क्या होता है, 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन ही किया ना, तो बस वही है क्या आपका है, ये का प्रतिस्थापन विधि है। अब चलिए देखते हैं, हम लोग एक सवाल देखते हैं पहले इजी से, उसी के अकॉर्डिंग हल करते हुए चलेंगे। समझे? ये सवाल दिया है आपको, यहाँ पे लिखते हैं, दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे 7। समझे? अब देखिए जो हल करेंगे इसको आप हल करना शुरू करते हैं हम लोग। समीकरण नंबर क्या करें, समीकरण 1 नाम देंगे, इसका समीकरण 2 नाम देंगे। अच्छा, समीकरण 1 का समीकरण 2। तो अब करेंगे हम किसी एक समीकरण से एक्स का मान या फिर वाई का मान निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से एक्स का मान निकालते हैं। देखेंगे समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 का है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 7। इस वाई का कर दीजिए 95 कर दीजिए, तो एक्स वाई कितना आएगा, 7 प्लस वाई बराबर 3। क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देने की बात यहाँ पे आ गया कि आपने जो समीकरण 3 जिस भी समीकरण से प्राप्त करोगे उसमें ये मान कदापि नहीं रखना है ना। यानी इस मान को आप जो समीकरण 3 के जो मान आप प्राप्त किए हो, जिस भी समीकरण 2 से प्राप्त किए हो, तो उसमें आपका मान नहीं रख सकते हो। इसमें एक बैन होता है, मतलब इसमें आपको उसका ये लागू नहीं उतरता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको अगर मान रख देते हो, सवाल क्या हो जाएगा आपका, वो सवाल 100% गलत हो जाएगा। अब क्या करें, इस हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 का मान जो एक्स का मान निकाले हो उसी किसमें रहेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे इसमें एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखेंगे। समीकरण 1 में हमारा ये है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। तो एक्स मान कितना निकाले हो यहाँ से, समीकरण 3 से देखिए 7 प्लस वाई, आपका प्लस क्या होगा, वाई बराबर 9। ये 7 प्लस जो वाई है, 7 प्लस वाई है, ये क्या है, ये आपका एक्स का मान है। क्या है, एक्स का मान है। और ये वाई है। दो जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 2 9। देखिए सॉरी, ये 2 वाई बराबर 9 माइनस, फिर लीजिए उस साइड, ये कितना हो जाएगा, ये 7। तो वाई बराबर हो जाएगा 2 वाई बराबर घटाने में कितना आएगा, 2। वाई बराबर कितना होगा, 2/2। ये जो होगा इसके नीचे आएगा, काटेंगे कितना आएगा, वाई बराबर आपका आ जाएगा 1। बराबर क्या आएगा, वाई बराबर 1 आ गया। अब देखो
हमने एक मान निकाल लिए, किसका मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए। अब क्या करना होगा, इसमें जो y का मान निकाल लिए, अब क्या बचा है, x का मान निकालना होगा ना। तो x मान निकालने में क्या करना है आप लोग, जो आप लोग इस समीकरण 3 लिख लो ना, जो भी आप यहाँ चाहे, आप अगर यहाँ पे x मान निकाले हो या फिर y का मान निकालो, दोनों में से किसी एक मान निकलेगा पहले, चाहे x का चाहे y का। अब क्या है, जो भी मान प्राप्त करोगे जिसका भी, उसे के समीकरण 3 में रख दिए। हालांकि आप किसी में भी रख के मान निकाल सकते हो, यहाँ पे आप स्वतंत्र हो बस है। तो लेकिन यहाँ पर अगर इसमें रखोगे तो आपको क्या होगा, करना आसान रहेगा। अब कीजिए, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, यही है, x बराबर 7 प्लस वाई। तो x बराबर कितना होगा, 7 प्लस y का मान कितना निकाले हो, 1, y का मान 1, जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 1 8। हो गया सवाल, x और y का मान हम लोग का निकल गया। तो अब जब x और y का मान निकाल लिए, आगे करिए इसका सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, इससे हम जांच करेंगे कि सवाल सही है या फिर गलत। अब देखिए, तो हमें कौन सा आसान है समीकरण, दोनों देखिए, एक और दो आसान है। अगर समीकरण हम लोग लेते हैं एक, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। एक्स मान कितना लिए हो, एक्स मान 8 निकला, 8 प्लस वाई मान कितना लिए हो, 1 निकला, 1 वाई मान निकला 1 बराबर 9, 9 बराबर 9, यानी कि सवाल क्या है मेरा, हम लोग का सवाल ये सही है। ये क्या है, ये प्रतिस्थापन विधि, क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब लिखेंगे हम लोग कि आप लोग इस प्रतिस्थापन विधि में किए क्या क्या हो। आप किए क्या हो ये ध्यान दीजिए। पहले हम किए, हम लोग जो भी आपको समीकरण, आपको देखिए ये दो समीकरण देगा ही, दो समीकरण देगा ही, क्या करना है आपको, किसी समीकरण से एक किसी समीकरण से एक्स या वाई का मान निकालोगे। क्या करोगे, पहला काम करना है, किसी समीकरण से, किसी भी समीकरण से, किसी भी समीकरण से, चाहे एक्स का या वाई का, किसी एक चर का मान और निकालोगे, किसमें, वाई के पद, अगर मैक्स का मान लोगे तो वाई के पदों में, अगर वाई का लोगे तो एक्स पदों में निकलेगा। तो समीकरण एक, समीकरण किसी भी समीकरण से एक अन्य समीकरण है, एक अन्य समीकरण, अन्य समीकरण करेंगे, प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखिए हम प्राप्त किए यहाँ पर ना, एक अन्य समीकरण क्या किए, प्राप्त किए। दूसरा क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आप जिस समीकरण से समीकरण 3 प्राप्त किए हो, उसमें आप उसका मान नहीं रख सकते हो। तो क्या करोगे, अपने यहाँ पे लिखोगे, जिस समीकरण से, जिस समीकरण से, जिस समीकरण से अन्य समीकरण, अन्य समीकरण, अन्य समीकरण प्राप्त प्राप्त करते हैं, उसमें, उसमें उस समीकरण, उसमें उस समीकरण का मान नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। यहाँ क्या कहिए, आप जिस भी समीकरण से अन्य समीकरण प्राप्त करोगे, उसमें ये समीकरण का मान नहीं रख के क्या करोगे, जो भी आपका समीकरण, समीकरण एक या दो बचेगा, कौन से बचेगा, जिसमें बचेगा उससे करेंगे आप लोग उसका, उसमें ये सब इस समीकरण का मान रख दोगे। अब क्या करो, तीसरा का काम करना है आपको, आपको जिस भी चर का मान प्राप्त होगा, जिस भी चर का मान प्राप्त होगा, आप किसी भी समीकरण में रख करके अन्य चर का मान निकालोगे। क्या करेंगे हम लोग, प्राप्त चर का मान, किसका काम है, प्राप्त चर का मान, चर का मान किसी, किसी भी समीकरण, किसी भी समीकरण में रखकर, किसी भी समीकरण में रखकर, रखकर अन्य समीकरण, अन्य समीकरण, सॉरी, अन्य चर का, अन्य
चर का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तीन चर अपनाओगे और साइंस सॉल्व हो जाएगा। एक ही ऐसा मेथड है, इस जोड़ना घटाना गुणा करना, ये जनरली चीज है, इसे आप लोग गुणा भाग करते रहिए, प्रस्तावन में क्या हो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ये भी सवाल क्या आपको, ये आपका चैप्टर में आपका ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग अच्छे से सीख जाइए और अच्छे के साथ मजबूत कीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए हैं। तो ये सवाल आपको ये दिए हम इस बार, इसको करते हैं 2 और इसको करते हैं हम बस इतना, चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, बस 2 यहाँ भी कर देते हैं हम। चलिए यहाँ भी 2 करते हैं, सवाल तो कठिन रहेगा नहीं, मत कीजिए। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, वाई रख दीजिए। चलिए अब कीजिए इसको। अब सवाल जब हल करोगे क्या करना है, पहला करना है समीकरण का नाम देंगे, समझे ना। अगर पहले कोई चीज आपको मिला है तो उसका करेंगे, उसका पहला नाम लेंगे। क्या काम करना है, पहला नाम देंगे। हम नाम देंगे समीकरण 1 और 2। हमें कौन समीकरण आसान है, समीकरण आसान ये है। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। चाहे आप देखिए इसमें एक्स या वाई का मान निकाल लीजिए, तो हम पिछले बार किसमें निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। अब हम इस बार वाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 7। तो अब क्या है, हमें निकालना है वाई का मान, तो वाई बराबर क्या आएगा, 7 माइनस ऐसा होगा क्या होगा एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या ध्यान देना है, अब इसको समीकरण 3 अब जिस भी समीकरण से प्राप्त करोगे उसमें ये मान आपको नहीं रखना है। तो हमने किस समीकरण से प्राप्त किया है, इसे समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, समीकरण 2 से प्राप्त किए ना। तो अब हम इसको इसमें नहीं रहेंगे, किसमें रहेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। इसमें समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखिए समीकरण इसमें कितना है, 2x प्लस वाई का मान कितना है, 7 माइनस एक्स है, बराबर कितना आएगा 9। ये y का मान पूरा हो गया ना। अब देखिए ये x हो गया, ये भी x है, ये प्लस और माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। 9 माइनस 7, तो x कितना आएगा 2। अब इस x का मान क्या करेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण 3 रख दीजिए। किसमें रखेंगे, समीकरण 3 रख दीजिए ताकि आसान हो जाए। तो x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 रखिए। 3 है हम लोग का समीकरण 3 है, y बराबर 7 माइनस एक्स है। तो y बराबर कितना, 7 माइनस एक्स मान कितना है 2। तो y का मान कितना मिल गया 5। अब इसे जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम जांच करेंगे। जांच करना होगा ना कि सवाल सही है फिर गलत। देखिए जो आप लोग सवाल हल कीजिए ना, जब भले आप लोग घर पर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, प्रेस्टिक पर कर रहे हो तब को किताब से करो तो किताब में ऐसा मिलेगा। लेकिन ध्यान जब एग्जाम में हल कीजिएगा तो वो है जांच के लिए, भले कॉपी पे मत कीजिएगा लेकिन अपने माइंड में कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपका सवाल इस पे फिक्स रहेगा, आपको विश्वास रहेगा कि हमारा सवाल ये 100% सही है। इसलिए इसको जो अगर जांच करने का मौका है तो जांच कर लीजिए सवाल को। जांच करते हैं इसको हम लोग, कौन समीकरण इसमें रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसमें मान एक्स प्लस वाई और कितना है 7, और एक्स मान कितना निकला है 2, वाई का मान 5, वाई का मान कितना निकला 5 बराबर 7, 7 बराबर 7, सॉल्व हो गया। दैट्स ऑल। ठीक है, इसको डाउन कीजिए। आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो, वीडियो में आप लोग कुछ भी सीखे हो, थोड़ा बहुत भी सीखे हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।